नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलॉजिक्स मोटिवेशंस। मैं हूँ वैभव कश्यप। तो आज का टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, रिलेशनशिप पर भी मैं लाता हूँ बहुत सारे वीडियो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी। और मुझे पूछा गया था कि अगर किसी इंसान को बदलना है, उसकी सोच बदलनी है या फिर उसका नज़रिया बदलना है, हमारी तरफ देखने का, हमारी तरफ सोचने का, then is it possible to change the person with law of attraction, with the help of law of attraction? तो अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए इसका जवाब, तो मेरा जवाब हाँ में होगा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं। वी कैन चेंज अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कैसे होता है? क्योंकि ये हुआ है दोस्तों, ये दुनिया में हुआ है, बहुत बार हुआ है और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी है। मैं वो भी बताऊंगा आपको। क्योंकि कैसे होता है ना, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने क्रिकेट मैच देखते हो, आप बहुत सारे फैंस हैं इंडिया में क्रिकेट के। क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, बड़े बड़े मैचेस जहाँ पे बड़े बड़े स्टेडियम्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे फोकस होते हैं लाइट्स के। आपने देखा है चारों तरफ से फोकस होते हैं लाइट के, और वो लाइट स्टेडियम पे फोकस करते हैं। ऐसे बीच में स्टेडियम के फोकस होता है लाइट का। और हम कौन है? ऑडियंस है। तो हम कहाँ पर होते हैं? ये लाइट्स है, तो लाइट्स के पीछे वाले बाजू में हम लोग बैठे हुए होते हैं। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपने स्टेडियम देखा होगा वैसे, तो हम लोग कहाँ पे बैठे होते हैं? लाइट्स के फोकस के पीछे होते हैं। And what we are trying to do is we are expecting that focus of light to turn towards us. अब आप खुद ही सोच के बोलिए, ये पॉसिबल है क्या? इसके जवाब आप ही दीजिए मुझे। Just think that that focus of light is shining, it is that person. Okay? और आप उनके पीछे हो, वो पूरा फोकस उनके दूसरी ओर है, लेकिन वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग इज कि उनका फोकस हमारी तरफ आए। इज इट पॉसिबल? आप खुद बोलिए मुझे, ऐसा हो सकता है क्या कि इतना भरा हुआ स्टेडियम है, इतनी बड़ी मैच शुरू है, और सिर्फ आपको देखने के लिए वो लाइट ऐसे मुड़ेगी आपकी तरफ? क्यों? ऐसा हो सकता है क्या? एक्चुअली कैसे होता है ना, अगर आपको वो लाइट को शाइन करना है, वो लाइट के दायरे में अगर आना है, देन यू हैव टू ट्रैवल टुवर्ड्स दैट लाइट। आपको उस लाइट के फोकस तक जाना है। अगर वो फोकस यहाँ पर है, आप यहाँ पर बैठे हुए हो, तो आपको ट्रैवल करके उसके सामने आना है। जब आप उसके सामने आओगे तभी आप दिखोगे, तभी आप शाइन करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? आप तभी शाइन कर पाओगे जब आप ट्रैवल करके उनके दायरे में आओगे, उनके रीच में आओगे। दैट इज ओनली द टाइम व्हेन यू विल बी नोटिसेबल। ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देने की कोशिश करें, तो हमारे खुद के इंडिया में हमारे बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है कि खुद के विचारों से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारा क्राउड इन्फ्लुएंस किया, मोटिवेट किया, मैनिपुलेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन या इन्फ्लुएंस ज़रूर किया है। और आज भी उनके तत्वों को माना जाता है। फर्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल इज स्वामी विवेकानंद एंड सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल इज गौतम बुद्धा। वो दोनों ने खुद को यूनिवर्स को सौंप दिया। आपने अगर उनके बारे में पढ़ा होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। यानी कि उन्होंने जो भी किया वो खुद को पहचानने लगे सबसे पहले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे पहले उन्होंने खुद को बदला, यहाँ ये चेंज किया उन्होंने। पहले खुद को चेंज कीजिए, खुद को बदलिए। जब तक आप खुद को नहीं बदलते, खुद को चेंज नहीं करते, तब तक आपके जरिए को या फिर आपके थॉट प्रोसेस को अगले वाला, सामने वाला इंसान नहीं पहचान पाएगा। और क्यों पहचानेगा? क्योंकि आप खुद ही आपके थॉट्स में इतने उलझे हुए होते हो कि आपको खुद को पता नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो और किस दिशा में आपकी बढ़त हो रही है। आप बोलिए मुझे, खुद बोलिए, क्या आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है? मालूम है किसी को?
बहुत बार होता है ये कि हमें मालूम नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो आजकल के ज़माने में कोई भी ले लो, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ले लो, लाइफ कोचेस ले लो, वेलनेस कोचेस ले लो, या फिर लास्ट एग्जांपल मुझे ले लो। मैं भी खुद के कॉन्शियस पर काम करता था। जब मैं ये प्रोसेस कर रहा था पूरी, जब मैं खुद को बदल रहा था, तब मैं जाने अनजाने में खुद को ही बदल रहा था। बहुत बार ऐसे होता है कि लाइफ में हमें पता नहीं चलता कि हम खुद पर काम कर रहे हैं, लेकिन खुद को बदल भी रहे हैं उस टाइम पे। बहुत बार होता है। हमें खुद के कॉन्शियस पर काम करना है, तभी हमारा सबकॉन्शियस जगा होगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। आपको खुद को पहले पहचानना होगा, आपको खुद के डाउट्स मिटाने होंगे। आप जब भी कोई विश मांगते हो तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आप हमारे जहन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। वो डाउट्स को कम करना, मिटाना, यानी कि सबकॉन्शियस को जगा करना होता है। जस्ट रिमेंबर, कैसे होता है ना कि जब तक हम खुद के ऊपर काम नहीं करते, खुद के थॉट प्रोसेस को एक बढ़ावा नहीं देते, मैग्नीफाई नहीं करते, तब तक आपकी रीच लिमिटेड रहेगी। when your thought process, when your thoughts, when your imagination and when yourself, you and your inner self get connected with universe, that is when your reach will be magnified. आप उस फोकस के दायरे में आ पाओगे। ओके, आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यस, आप बदल सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, लेकिन अगले वाले इंसान को बदलने के लिए आपको ये नहीं करना है कि मैनिफेस्टेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार गलती करते हैं कि हम लोग ये मैनिफेस्ट करते हैं कि अगले वाला इंसान हमें समझने लगे, अगले वाला इंसान हमें मिस करे, हमें लव करे, हमें पूछे, हमारे बारे में केयर करे। तो क्यों एक्सपेक्टेशंस क्यों रखनी है? उनको उनकी लाइफ है ना, उनको उनके तरीके से जीने का हक है। बिल्कुल जैसे आपके एक्सपेक्टेशंस है कि वो आपको समझ के ले, वैसे ही उनके भी हो सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है? आपको उनके तरीके से भी नहीं रहना है। आपको क्या करना है? आपको खुद को बदलना है। आपको खुद के जहन से वो डाउट्स निकालने हैं कि आई वोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आपको खुद को यूनिवर्स को सौंप देना है कि जो भी मैं मांगू, जो भी मैं करूँ, फ्रॉम प्योरिटी ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम विद इन ऑफ माई हार्ट, वो पूरी करने में यूनिवर्स मुझे मदद करे। स्वामी विवेकानंद ने भी वही किया है, गौतम बुद्ध ने भी वही किया है। उन्होंने खुद के सबकॉन्शियस को पहचाना है। सबसे पहले उन दोनों ने, या फिर और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब खुद के कॉन्शियस पे काम करना शुरू किया। उसके बाद उनको सबकॉन्शियस के बारे में पता चला। That is how they improved their inner self। और आज देखिए, आज हजारों करोड़ों लोग उनके थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि आपकी थॉट्स गलत है, दे फॉलो देयर थॉट्स इवन दो दे आर नॉट देयर। अभी वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके थॉट्स को माना जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। ऐसे क्यों हो पाता है? क्योंकि उन्होंने खुद को चेंज किया उतना। उन्होंने लाइट को घुमाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने लाइट के दायरे में आकर खुद को मैग्नीफाई किया। ओके, सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय चेंजिंग समवन विद हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि आपको पहले खुद को बदलना है, खुद की सोच बदलनी है, खुद के सोचने का तरीका बदलना है। आप खुद क्या हो ये पहचानना है। जब आपको इसका आंसर मिले, तभी आप किसी को इतना इन्फ्लुएंस कर पाओगे कि वो आपके सोच के तरीके से सोचे। ओके, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, क्योंकि खुद के माइंड में से नेगेटिव थॉट्स निकालना बहुत लंबी प्रोसेस होती है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, खुद पर विश्वास भी रखता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि टाइम बहुत लगता है। इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट, देन ऑफ कोर्स, एंड आई होप दैट आपका आंसर यस ही होगा कि यू आर विलिंग टू डू दैट। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे हिसाब के साथ ही, हमारे जो सोचने का तरीका है, उस सोच के साथ ही सामने वाला इंसान हमारे साथ जुड़े रहे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको पसंद आया हो ये आज का टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डीप है। आई होप सब लोग समझ पाए इसको। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी फॉर रिलेशनशिप काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग। यू कैन डायरेक्टली मेल अस। we will provide you the necessary contact details through which we can guide you through your relationship
अगर ब्रेकअप भी हुआ है, आप डिप्रेशन में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, एंजाइटी है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, वी कैन हेल्प यू टू गेट थ्रू इट। ओके, तब तक खुद का रखिए ख्याल, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी खुशहाल रखने की कोशिश कीजिए। ओके, हमसे जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक दे दीजिएगा ज़रूर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।